दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। यह हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसके पहले हम 4 वीडियो और बना चुके हैं, वो भी आप देख लें। तो क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1975, 1972, 1974, 1985। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? 25.17, 29%, 30%, 28%। तो इसका सही दोस्तों आंसर है 30.72%। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार का डेटा अलग अलग है। भारत सरकार के अनुसार 25.17% है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार हमें बताना है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन घनत्व किस जिला में है? दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक वन घनत्व किस जिला में? बालाघाट में, खंडवा में, बैतूल में, शाजापुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है आ, बालाघाट में। तो सर्वाधिक वन घनत्व बालाघाट में है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? इंदौर में, छिंदवाड़ा में, खरगोन में, खंडवा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खंडवा। सर्वाधिक आरक्षित वन खंडवा में है और संरक्षित वन इंदौर में है, इसलिए इसका सही आंसर है द। असत्य कथन को चुनना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन का वैज्ञानिक नाम जो है टेक्टोनिक ग्रैंडिस है। सागौन काली मिट्टी में होता है। सागौन बालाघाट में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इसका दोस्तों गलत कथन चुनना है। तो इसका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और भारत में साल के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ इसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोनिक ग्रैंडिस है, ये भी बिल्कुल सही है। सागौन काली मिट्टी में होता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में ही सागौन सबसे ज़्यादा होता है, अतः ये भी सही है। सागौन बालाघाट में सर्वाधिक पाया जाता है, दोस्तों ये गलत है। सागौन मध्य प्रदेश में बालाघाट में सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता, यह होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बालाघाट में बांस अधिक पाया जाता है और साल अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1973 में, 1970 में, 1972 में, 1974 में। तो दोस्तों तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण जो सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया था। उसके बाद 1973 में हमने बांस का भी किया था। अगला क्वेश्चन, राजा रानी नामक 2 साल के वृक्ष किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में? तो इसको दोस्तों सही आंसर है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का जो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कि डिंडोरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो पहला तो दोस्तों हमें पता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो दूसरा बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है लगभग 542 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि सेकंड हाईएस्ट क्षेत्रफल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का है 524, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए इसका सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन कहता है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्वाधिक तेंदुए माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। घनत्व के आधार पर सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। कृष्ण मृगों के लिए संजय डोगरी राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक तेंदुए माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, दोस्तों ये भी सही है।
और घनत्व के आधार पर सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ये भी सही है। और कृष्ण मृगों के लिए संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, ये गलत है, क्योंकि कृष्ण मृगों के लिए दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका से लाए गए चीते छोड़े? दोस्तों ये हमारे करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IMP हो जाता है, क्योंकि इसमें अभी अभी चीते छोड़े गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने वीडियो में रखा है। इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार में छोड़े गए हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में छोड़े गए हैं, डुगरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी में छोड़े गए हैं, बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में छोड़े गए हैं। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में छोड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी अपने जन्मदिन पर 8 चीतों को छोड़ा है, जिनमें से 3 मादाएं हैं, 5 नर तेंदुए छोड़े गए हैं और ये अफ्रीका से लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से चीते लाए गए? ये भी दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आपने न्यूज़ को अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा कि यह किस देश से लाए गए। ऑप्शन हमारे पास है लीबिया, नामीबिया, माली और अल्जीरिया। तो दोस्तों जो 8 चीते लाए गए हैं वो लाए गए हैं नामीबिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा नामीबिया। अगला क्वेश्चन, चार्जर पॉइंट स्थित है, हमें बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चार्जर पॉइंट इसमें स्थित है, चरणगंगा नदी भी इसी से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? दोस्तों हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। उनमें से हमें बताना है कि संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1974 में, 1992 में, 1993 में, 2008 में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2008 में, क्योंकि जो संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 2008 में शुरू किया गया था और 1974 में सबसे पहले हमारे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? पचमढ़ी, पन्ना, अचानकमार और इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश का जो पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो है दोस्तों पचमढ़ी। इसे 1999 में इसे शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, पचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो जो पचमढ़ी जैव मंडलीय अपना आरक्षित क्षेत्र है वैसे हमने घोषित तो 1999 में कर दिया था, लेकिन यूनेस्को में से कब शामिल किया ये बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2009 में इसे शामिल किया गया। गलत विकल्प को चुनना है। नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी। नौरादेही अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। नौरादेही अभ्यारण्य जो है सागर जिले में है। नौरादेही अभ्यारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन नौरादेही अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। नौरादेही अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है, ये भी सही है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है, ये भी सही है। अतः चौथा हमारा गलत हो जाएगा। नौरादेही अभ्यारण्य में जंगली भैंसों का संरक्षण नहीं किया जाता है। इसमें नीली गाय जो होती है उसका संरक्षण इसमें किया जाता है। अतः हमारा द ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। अगला क्वेश्चन, घड़ियाल संरक्षण परियोजना निम्नलिखित में से किस में नहीं चल रही है दोस्तों? तो इस चारों अभ्यारण्यों में से हमें बताना है कि किस में घड़ियाल संरक्षण परियोजना नहीं चल रही है। चंबल अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य, सोन अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। इसे आप थोड़े से सेंस से भी आंसर दे सकते थे कि चंबल, केन और सोन तीनों नदियां हैं और घड़ियालों का संरक्षण नदियों में ही हो संभव है। अतः इसका सही आंसर रानी दुर्गावती हो जाएगा। और चंबल, केन, सोन इनकी स्थापना तीनों की 1978 में हुई थी और इनमें चल रहा है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, चंबल नदी में डॉल्फिन का भी संरक्षण होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शिवपुरी में, ग्वालियर में, मंडला में या छतरपुर में? तो दोस्तों IMP क्वेश्चन है। घाटी गांव जो कि है ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूधराज पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? सरदारपुर अभ्यारण्य में, करेरा अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में और घाटी गांव अभ्यारण्य में। तो इसका सही दोस्तों है आंसर हो जाएगा सरदारपुर अभ्यारण्य में। और ये अभ्यारण्य जो है धार में स्थित है, जिसमें दूधराज पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपसे पूछूंगा, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। प्रधान, ओझा और सोहलस किस जनजाति की उपजातियां हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।